अब हम फाइंड करेंगे इसका y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। कि y कंपोनेंट में हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है वो किन किन का सम है देखिएगा। अगर देखा जाए तो मेरे पास y कंपोनेंट कहां से कहां तक आ रहा है, p से r तक आ रहा है। इसको मैं यहां लिखूंगा भाई p r इक्वल किसके, ये p से r तक मैंने जाना है तो मुझे पहले r से s तक आना पड़ेगा, r से s तक आना पड़ेगा, फिर प्लस s से p तक जाना पड़ेगा। मतलब क्या है इसके, मेरे कहने का मतलब बेटा यही है कि हम जब भी रिजल्टेंट y कंपोनेंट का लेंगे तो मेरे पास जो y कंपोनेंट जितने भी आ रहे हैं उनका सम होके मेरे y कंपोनेंट का रिजल्टेंट मिल रहा होता है। तो यहां देखिएगा ये हमारे पास पी आर था, पी आर, यहां देखिएगा जो मेरे पास आर एस था या एस आर था वो इक्वल किसके, क्यू एम के। तो यहां भी मैं एक हिंट दे सकता हूं कि हमारे पास जो आर एस है वो इक्वल किसके, क्योंकि यहां से तक जो फासला है ना, ये फासला आर से एस तक, वही फासला एम से क्यू तक है, इक्वल किसके आ गया, एम क्यू के आ गया। तो जहां मेरे पास आर एस है अब मैं वहां एम क्यू लिख सकता हूं। लेट्स सी, पी आर इक्वल टू आर एस की जगह क्या आ गया हमारे पास, एम क्यू प्लस एस पी। अब पी से आर तक जो मेरे पास आ रही है उसकी वैल्यू पी से आर तक कितनी आ रही है, आर वाई आ रही है, इक्वल किसके, एम से क्यू तक, एम से क्यू तक तो मेरे पास ए वाई नहीं आ रहा, एम से क्यू तक देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए वाई आ रहा है, उसकी जगह ए वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। उसके बाद देखें एस पी आ रहा है हमारे पास, एस से पी तक, एस से पी तक मेरे पास क्या है, बी वाई है ये। अब देखें ये हमारे पास क्या था, ये वाई रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस का रिजल्टेंट कंपोनेंट हमने वाई एक्सेस में जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स आए थे हमने उनको ऐड करके वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। असल में ये है क्या, यहां आप लिखेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट is equal to sum of the y components of all given vectors। ये था। देखा जाए तो ये जो लाइन में लिखी है ना ये इसी को बयान कर रही है कि हमारे पास जो y कंपोनेंट का रिजल्टेंट है, ये y कंपोनेंट का रिजल्टेंट था वो किस किस का सम था, जो मेरे पास बाकी जो तमाम वेक्टर थे उनके y कंपोनेंट ऐड होके हमें जो दे रहे थे वो y कंपोनेंट का रिजल्टेंट दे रहे थे। तो ये था। आगे अब हम देखते हैं इसको, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया है। यहां हम इसको इसके फाइंड करते हैं इसके रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट ऑफ आर देख लगाइए। अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर, बेटा हमें पता है कि हमने जब भी रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम किसी भी वेक्टर के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो भी आ रहे होते हैं उनको हम क्या करते होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। तो यहां रिजल्टेंट मेरे पास क्या था, रिजल्टेंट मैंने किसका फाइंड करना है, o से p तक, o से p इक्वल किसके आ रहा होगा, x एक्सिस में कौन से आ रहे हैं, o से r प्लस p से r आ रहा होता है। अब जरा देखें यहाँ o से r, हमें पता है कि o से r तक जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा था वो तो r आ रहा होता है, इक्वल
ओ आर हमारे पास किस चीज के इक्वल है, आर एक्स के, और पी आर हमारे पास किस चीज के इक्वल है, आर वाई के। यहां इसी डायग्राम से हमने देखा है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का सम होता है। लेकिन अगर ये वेक्टर है मेरे पास तो बेटा मुझे इनको शो करवाने के लिए भी या तो मुझे वेक्टर साइन लिखना पड़ेगा ऊपर, और या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके साथ यूनिट वेक्टर जो है वो शो करवाने पड़ेंगे। लेट्स सपोज के ये मेरे पास एक्स एक्सेस के लिए हमें पता है कि आई यूनिट साथ लगा देते हैं, और वाई के लिए हम जे यूनिट वेक्टर साथ लगा देते हैं। लेकिन यहां देखिएगा r इज इक्वल टू आर एक्स की जगह आर एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है। वो क्या था हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स, और साथ ये जो आई यूनिट वेक्टर आ रहा था वो हमारे पास एज इट इज है, प्लस आर वाई की जगह आर वाई की वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई आ गया, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, जे यूनिट वेक्टर, वो एज इट इज जैसे था उसको मैंने वैसे ही लिखा है। तो ये हमारे पास था रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम फाइंड करते हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड में बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। जिस बच्चे ने वो नहीं सुना काइंडली उसको जरूर सुनिएगा और देखिएगा। जब भी हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया था तो हम आर वेक्टर लेते थे, और इनके जो अंदर कंपोनेंट थे उनका हम स्क्वायर लेके, और उसके बाद क्या करते थे हम, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, उनके कंपोनेंट का स्क्वायर लेके हम अंडर रूट ले लेते थे। तो यहां देखिएगा ये मेरे पास जो आर का मैग्नीट्यूड है, आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास था उसका मैग्नीट्यूड। जब भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेना होगा और अंडर रूट ले लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन को। अब हम फाइंड करेंगे उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अब हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रीवियस लेक्चर में इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। वाई कंपोनेंट को ऊपर लिखते थे और एक्स कंपोनेंट को हम नीचे लिखते थे। तो यहां देखिएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट हमारे पास वो आ रहा था, उसकी जगह उसकी वैल्यू ये वाली हम इधर पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, और नीचे क्या आ जाएगा, आर एक्स है, मतलब एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट यहां लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये अगर मैंने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला मैं यूज करके वेक्टर एडिशन में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टॉपिक को यूज करते हुए उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर लेता हूं। सो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल नेक्स्ट लेक्चर में।